ये किस्सा 2017 का है, जब दो दोस्त राहुल और अमित, जो कि उड़ीसा में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, ये तय करते हैं कि वो अपनी कंपनी के पास ही एक फ्लैट खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें अपने घर से कंपनी और कंपनी से घर आने में बहुत समय लगता था। जब उन्होंने अपनी कंपनी के पास फ्लैट खरीदा तो वो बहुत खुश थे और उनकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक दिन रात में अचानक अमित को एक फोन आता है, जो कि उसके बड़े भाई का होता है। अमित का भाई उसे बोलता है कि उसकी बीवी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दरअसल अमित की भाभी पेट से थी और उनका 8वां महीना चल रहा था। ये बात सुनकर अमित बहुत घबरा जाता है और तुरंत गाड़ी की चाबी लेकर अपने फ्लैट से बाहर निकल रहा होता है। उतने में राहुल उसको कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अमित बोलता है कि उसकी भाभी को थोड़ी प्रॉब्लम है और वो अपने भाई के घर जा रहा है। राहुल अमित को बोलता है कि तुम संभाल के जाना, क्योंकि रास्ते में जंगल पड़ता है और रात काफी हो चुकी है। ऐसा ना हो कि तुम मदद के लिए जाओ और तुम खुद ही मुसीबत में पड़ जाओ। अमित कहता है कि अभी मेरे भाई को मेरी जरूरत है और वो वहां से तुरंत निकल जाता है। 1 घंटे गाड़ी चलाने के बाद जब वो जंगल के रास्ते से जा रहा होता है तो अमित को अचानक बहुत जोर से टॉयलेट का प्रेशर आता है। वो गाड़ी रोककर सड़क के किनारे एक पेड़ पर टॉयलेट करने लगता है। जब वो टॉयलेट करके मुड़ता है तो वहां पर एक बूढ़ा भिखारी फटे कपड़ों में रास्ते के किनारे बैठा होता है। अमित उसके पास जाता है और उससे पूछता है, चाचा तुम इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हो? वो भिखारी उसे कोई जवाब नहीं देता और अपनी गर्दन नीचे करके बैठा रहता है। अमित सोचता है कि शायद उसने आसपास ही रहने के लिए झोपड़ी बना रखी होगी। इसके बाद अमित अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते में थोड़ी देर आगे चलकर उसकी गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। इससे अमित बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर उसके भाई को उसकी जरूरत थी और इधर गाड़ी ने दम तोड़ दिया था। काफी कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसकी नजर गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ती है। अमित देखता है कि जो भिखारी सड़क पर बैठा हुआ था वहीं पीछे से आ रहा है। अमित पीछे मुड़ के देखता है तो वो भिखारी सड़क की धीमी रोशनी में धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा होता है। अमित उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है और सोचता है कि अभी आधा घंटा पहले मैंने इसे सड़क पर बैठा देखा था, ये अचानक से यहाँ पर कहां से आ गया। अमित मन ही मन राहुल की बातें याद करता है और आंख बंद करके प्रार्थना करता है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो, कोई दुर्घटना ना घट जाए। जैसे ही वो आंखें खोल कर देखता है तो वो भिखारी उसकी गाड़ी के शीशे के बिल्कुल बगल में खड़ा होता है। उसे देखकर अमित के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो एकदम से आंख बंद करता है और हनुमान जी का नाम लेने लग जाता है। जब फिर दोबारा वो आंख खोलता है तो वो भिखारी उसकी गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। अमित एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है और जैसे ही वो चाबी घुमाने के बाद ऊपर देखता है तो वो भिखारी एकदम अजीब हरकतें कर रहा होता है। वो एक ही जगह खड़ा होकर गोल गोल घूमने लग जाता है। उसे देखकर अमित सहम जाता है और दोबारा आंखें बंद करके हनुमान जी का नाम लेने लगता है। अमित ने अपनी गाड़ी में छोटी सी बालाजी की मूर्ति रखी होती है। जब अमित हनुमान जी का नाम ले रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी के ऊपर कोई चीज है जिसका भार उसे महसूस हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब वो आंख खोल कर देखता है तो वो भिखारी वहां से जा चुका था। उसे ऐसा लगता है कि हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं। अमित फटाफट अपने भाई को फोन करता है और उससे पूछता है कि भाभी की तबीयत कैसी है। वो अपने साथ घटे इस हादसे को भी बताता है और बोलता है कि मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है, तुम मुझे फटाफट लेने आ जाओ, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अमित के भाई का घर वहां से 40 से 50 मिनट की दूरी पर था। अमित एक बार फिर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और वो भिखारी भी उसे बार बार दिखाई दे रहा था। कभी वो उसे सामने पेड़ के पीछे दिखता था तो कभी पीछे के पेड़ पर। जब भी वो अमित को दिखता था वो अपनी आंखें बंद कर हनुमान जी का नाम लेने लगता था। अचानक उसे दूर से आती बाइक की आवाज सुनाई देती है। उस बाइक में अमित का भाई बैठकर वहां आया होता है। अपने भाई को देखकर अमित की जान में जान आती है।
अमित अपने भाई को बताता है कि कोई आदमी उसे जान से मारना चाहता है। हमें फटाफट यहाँ से निकलना होगा, कहीं तेरे साथ भी वही हादसा ना हो जाए। उसका भाई उससे बोलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तू इतना डर मत, चल अब बाइक पर बैठ जा। घर वाले टेंशन ले रहे हैं कि तू कहाँ गया। जब वो वहां से बाइक पर बैठकर जा रहे होते हैं तो अमित पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही भिखारी रास्ते के बीच में खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर अमित फिर से हनुमान जी का नाम लेने लगता है। उसका भाई उससे पूछता है कि तुझे क्या इतना डर लग रहा है। अमित अपने भाई से बोलता है कि वो आदमी हमारे पीछे है। उसका भाई बाइक रोक के देखता है तो पीछे कोई नहीं दिखाई देता। अमित उससे बोलता है कि बाइक मत रोको, यहाँ से हमें जल्द से जल्द निकल लेना चाहिए। अमित अपने भाई के घर पहुंचता है और अपने आप को जैसे तैसे संभालता है। अमित की भाभी अस्पताल में भर्ती होती है तो उसका भाई रात में ही हॉस्पिटल चला जाता है। अमित भी हॉस्पिटल जाने की बात करता है पर उसका भाई उसे मना कर देता है और बोलता है, अभी तेरी हालत ठीक नहीं है, तू कल सुबह आना। अगले ही दिन अमित की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। 2-3 दिन तक उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। जब अमित हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके टेस्ट करता है। डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम्हें नॉर्मल वायरल हुआ है। अमित अपने भाई के घर वापस आ जाता है। अगले 1 हफ्ते तक उसका बुखार बिल्कुल भी कम नहीं होता। वहां पर राहुल परेशान होता है कि 1 हफ्ता हो गया, ना राहुल वापस आया और ना ही उसका कोई फोन आया। राहुल उसे फोन करके उसके हाल चाल पूछता है। अमित उसे बताता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। रविवार के दिन राहुल अमित से मिलने उसके भाई के घर जाता है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो अमित राहुल को बताता है कि जब वो रात को घर से निकला था तो उसके साथ रास्ते में क्या हुआ था। अमित की बातों से राहुल को ऐसा लगता है कि अमित के ऊपर कोई ऊपरी हवा हो सकती है। राहुल फटाफट अमित और उसके भाई को लेकर एक पास के बाबा के पास जाते हैं जो कि वहां के जाने माने बाबा थे। अमित बाबा को सारी बात बताता है कि उसके साथ रात को क्या हुआ था। बाबा अमित को उस जगह लेकर जाने के लिए कहते हैं जहां पर उसने उस भिखारी को देखा था। बाबा उस जगह उतरते हैं और बोलते हैं कि ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ पर पहले भी बहुत हादसे हो चुके हैं। उसके बाद बाबा हाथ में एक लाल कपड़ा लेते हैं और उसमें कुछ चावल, हल्दी, काली दाल और दूसरी चीजें लेकर उस कपड़े को बांध देते हैं और एक पेड़ के नीचे उसे दफन कर देते हैं और कहते हैं कि हम अब अगले दिन आएंगे। अगले दिन अमित, उसका भाई और राहुल बाबा के साथ वहां पहुंचते हैं और फटाफट गड्ढे को खोदते हैं। जैसे ही बाबा पोटली को हाथ में लेते हैं, बाबा की आंखें ऊपर हो जाती है और वह खड़े खड़े हिलने लगते हैं, जैसे कि किसी आत्मा ने बाबा के शरीर में प्रवेश कर लिया हो। सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बाबा से पूछने लगते हैं कि आप ठीक हैं। कुछ समय बाद बाबा नॉर्मल हो जाते हैं और सबको बोलते हैं कि यहाँ से जल्दी निकलो, ये जगह ठीक नहीं है। जब वो बाबा के वहां पहुंचते हैं तो बाबा उन्हें बताते हैं कि अमित की जान जाते जाते बची है। वो भिखारी कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत खतरनाक छलावा था जो कि अमित की जान लेना चाहता था। उस दिन अमित केवल हनुमान जी की वजह से ही वहां जिंदा बच पाया था, क्योंकि अमित ने हनुमान जी का नाम बहुत बार जपा था, इसलिए वो छलावा अमित के शरीर पर पूरी तरीके से हावी नहीं हो पाया था। वो तीनों बाबा को धन्यवाद करके वहां से चले जाते हैं। उसके बाद अमित पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था और उसने अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अब वो उस रास्ते से दोबारा जाने की हिम्मत भी नहीं करता। जब भी उसे अपने भाई के घर जाना होता है तो वो दूसरे लंबे रास्ते से जाता है। इसलिए कहते हैं कि सुनसान सड़कों में जाने से बचें, न जाने वहां पर कौन सा और किस तरह का खतरा आपका इंतजार कर रहा हो।